सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, मद को दूर करने वाला है, भक्ति को देने वाला है, ज्ञान को देने वाला है, वैराग्य को देने वाला है। और कृष्ण ने परम पुरुषे भक्ति रूपद्यते पुंसा शोक मोह भयापहम, सारे दुखों को दूर करने वाला है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति हो जाती है जो भागवत जी को सुनता है। और जहां भक्ति मिल गई तो वहां सारा दुख दूर हो जाता है। और फिर व्यास जी ने क्या किया, इस विशाल पुराण को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ा करके परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाए, उसी को भागवत कहते हैं। भागवता भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान नारायण ही भागवत के प्रथम क्या हैं, वक्ता हैं। भगवान नारायण ने फिर किसको दिया, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई, नारद जी को। नारद जी ने किसको सुनाई, व्यास जी को। 4 श्लोक दिए थे व्यास जी को। और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक में निर्माण कर दिया। और फिर व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को अपने पुत्र को पढ़ाया। यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानम परम गीयते, भागवत जी क्या हैं, भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है। अब जब शौनक जी ने सुना है कि श्री सुखदेव जी ने भी पढ़ा भागवत, तो शौनक जी ने कहा सुखदेव जी ने पढ़ा, निवृत्ति परायण आत्मा में ही रमण करने वाले, उनको क्या आवश्यकता पड़ी भागवत सुनने की, उन्होंने क्यों पढ़ी भागवत। आत्मा रामहं समभ्यस्यत, अरे जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, जो निवृत्ति परायण है, ऐसे महायोगी को भागवत सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों पढ़ी उन्होंने भागवत, ये हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हम बताते हैं कि श्री सुखदेव जी ने भागवत को क्यों पढ़ा है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युपक्रमे कुर्वन्त्य हि तु किं भक्तिम् इत्यभूतं गुणो हरि। शौनक जी सुनिए, जो लोग ज्ञानी हैं और जिनकी अविद्या की गांठ खुल चुकी है, जिनके भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो चुका है, वे भी भगवान की कथा को सुनते हैं, वे भी भगवान को स्मरण करते हैं, क्योंकि वे भगवान की जो भक्ति है ना, वो अहेतु की भक्ति करते हैं, वे भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। और भगवान की कथा तो ऐसी है जो सबको अपनी ओर खींचती है, नहीं खींचती। टीवी में एक नाटक आएगा, दोबारा कभी नहीं देखोगे आप, देखोगे बोलो बोर हो गए, नहीं देखना है। और रामानंद सागर जी की रामायण एक बार आए, 100 बार आए, 1000 बार आए, जल्दी बनाओ रे खाना रामायण शुरू होने वाली है। क्यों, वो भगवान की कथा है। भागवत जी कितनी बार सुन ली आप, हजारों बार सुन ली होगी, फिर भी चाहे बारिश हो धूप हो फिर भी आ जाते हैं सुनने के लिए। क्यों, भगवान अपनी ओर खींचते हैं। रामचरित जय सुनत अधाई, रामचरित जय सुनत अधाई, रस विशेष जाना दीन नाही, रस विशेष जाना दीन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, निरंतर तेऊ, निरंतर तेऊ। तो भगवान की कथा ऐसी है, सबको अपनी ओर खींचती है। जो जीवन मुक्त महात्मा हैं वे भी भगवान की कथाओं को निरंतर सुनते हैं।
वे ये नहीं सोचते हैं कि हमको भगवान के दर्शन हो गए, अब हम कथा क्यों सुने, पर नहीं, सुननी है भगवान की कथा।